रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट यानी कि थेरेप्यूटिक क्या क्या हमारे पास टेक्निक्स होती हैं या मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है ब्रीदिंग टेक्निक। जो भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको रिकमेंडेड होता है डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसका मतलब होता है आप नाक से अच्छी लंबी गहरी सांस लीजिए और जब छोड़ेंगे ये सांस तो नाक की जगह मुंह से छोड़िए, और जब ये सांस छोड़ रहे हैं तो पर्स्ड लिप करके छोड़िए। पर्स्ड लिप मतलब जो हमारा लिप्स हैं उसके अंदर आप थोड़ी हवा भर के छोड़ो, जैसे नाक के थ्रू सांस अंदर ली और गहरी सांस ली, और फिर जब छोड़ी तो मुंह के रास्ते से छोड़ी और लिप्स को पर्स के जैसे थोड़ा सा अंदर बड़ा कर लिया, ऐसे। डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में डायफ्राम का मतलब, डायफ्राम से ये मतलब है डायफ्राम से ये मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं कई बार जल्दी जल्दी तो हम लोग डायफ्राम को बहुत ज़्यादा नीचे पुश नहीं करते और खाली लंग्स से सांस ले लेते हैं। लेकिन इन सीओपीडी या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप कंफर्टेबली एक पोजीशन में बैठ जाओ या लेट जाओ। चेस्ट के कंपैरेटिवली आपका जो पेट है वो ज़्यादा फूलना चाहिए जब आप सांस ले रहे हो। कई बार इसको आम भाषा में बोल देते हैं पेट से सांस लेना है, मतलब पेट फूलना चाहिए सांस लेते वक्त। तो जब आप सांस अंदर लो तो डायफ्राम नीचे जाए और आपका पेट फूले, उसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, और डायफ्राम नीचे और पेट फूलने को बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो ये सीओपीडी या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो CO2 है इसका एलिमिनेशन ऐसे में बढ़ जाता है, मतलब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन तो पहुंचता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। पहला डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और दूसरा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। टेक्निक पर्स्ड लिप ब्रीदिंग टेक्निक पेन मैनेजमेंट के लिए भी रिकमेंडेड है, यानी कि जब कोई फीमेल लेबर में जाती है तो उसको बहुत पेन होता है, उसको भी यही रिकमेंडेड होता है कि नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। इसमें थोड़ा पेन का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है, तो पेन कंट्रोल करने में ये हेल्प कर देता है। लेबर के अलावा दूसरे सिचुएशन में भी जब भी पेन ज़्यादा हो रहा है तो यही रिकमेंडेशन होता है।